बहुत से छात्र ये पूछते हैं कि हम कामयाब कब होंगे, हमारे क्या प्रयास होने चाहिए, कैसे तरीके अपनाने चाहिए। तो मैं सभी छात्रों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि प्यास यदि आपकी है तो प्रयास करने ही नहीं पड़ेंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। मैं आपको कोई प्रेज करने वाली बात नहीं कह रहा। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई तो हमारे गुरुजी आदरणीय सुरेश कौशिक जी ने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम लिखवाना, और जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हुई अगले दिन ही सुबह मैं उन लोगों के जाने से पहले ही वहाँ पहुँच गया। और वो लोग तो ये बोले कि भाई रात को नींद आ गई थी क्या। मैंने कहा सर नींद नहीं आई। और वो उन लोगों के लिए मैंने उन्हीं के पैसों से चाय आदि लाई, कुछ मैं काम जानता था उनका काम किया, और उन्होंने मेरा नाम बड़ी खुशी से लिख दिया और बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और कहा भाई इस छोरे का नाम ज़रूर निकालेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि इंडियन आर्मी में मेरा नाम निकाल दिया गया। तो मैं केवल और केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने अपने कार्य के प्रति लगन रखनी है। लगन के बाद आपको प्रयास करने ही नहीं पड़ेंगे। बहुत पहले एक छात्र हुआ करता था, उस जैसा जुनून मैंने देखा नहीं। प्यास थी उसके अंदर, और उस प्यास के कारण वो मेरे साथ जाता था। तो एक दिन वो गया तो एक फौजी के घर जब हम गए तो उसने एक पुराना रेडियो देख लिया। और जब हम वहाँ से आ गए तो फौजी का फ़ोन मेरे पड़ोस में आया कि सर जी बुरा न मानो तो एक बात कहें। मैंने कहा स्पष्ट बताओ, बुरा नहीं मानूंगा। चौथी बार जब उसने पूछा तो मैंने ये कहा कि क्या आपका रेडियो चोरी हो गया। बोले हाँ जी। तो मैंने कहा सुबह आपका रेडियो आ जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये लड़का रेडियो ठीक करके ही लाएगा। और रात्रि के समय उसने 3 बजे ही वो रेडियो ठीक कर दिया। रात को काम करता था वो, और सुबह उसके घर रेडियो पहुंचा दिया गया। उसके परिवार से 5-7 व्यक्ति एक बार आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे छोरे ने बख्श दो। मैंने कहा क्या हुआ। तो उसके भाई ने बताया जी, पहले ही बता दिया था कि मेरे घर के थोड़े से आपसे नाराज़ होंगे, आप बुरा मत मानना सर। और मैं तो इन चीज़ों से निकल चुका था, मुझे क्या बुरा मानना था। और वो आए और आकर के बोले कि पागल हो गया हमारा छोरा, रात ताने नाचे है। मैंने उसके भाई से पूछा क्यों नाचता है। बोला जी रेडियो ठीक करता है, रात को चैनल पकड़ते हैं और वो बजता है जब ये नाचने लग जाता है। तो मैंने कहा बेटे अपने आप ही बिना आवाज़ के अपनी खुशी मना लिया कर। दूसरी बात उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद रखता है, एक खिड़की खुली रखता है और दिन में बोलता नहीं किसी से। तो मैंने उसके भाई से पूछा, उसका भाई बोला जी मेरी जो बेबे है वो छेड़ दे है, रेडियो ने चुंबक चला दे है, वो ख़राब हो जावे है, इस करके वो दरवाज़ा बंद रखता है जी, और कोई कारण नहीं। तो मैंने कहा बेटे रात को काम कर लिया कर, दरवाजे खुले रखा कर। तो प्यारे बच्चों, आज वो एक सेंटर के कार्यालय में है। जब भी कोई घटना घटती है उसको उस डिपार्टमेंट को पहले बताया जाता है। प्रसारण मंत्रालय में वो एक बार पोस्टिंग उसकी हो गई थी, तो काफ़ी अच्छी जगह पर उसकी पोस्टिंग है। तो मैं केवल और केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि खिड़की अगर खोल दोगे तो प्रकाश अपने आप आएगा। यानी आप अपनी
आपकी अपनी प्यास है तो आपकी कोशिश अपने आप होगी और आपको करनी भी नहीं पड़ेगी और जोर भी नहीं आएगा। ये मेरा तजुर्बा भी है और बहुत से बुजुर्गों का तजुर्बा भी है।